हेलो फ्रेंड्स, ये है इन्वर्टर और इसके अंदर स्क्वायर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जैसे कि आमतौर पर हर इन्वर्टर के अंदर होता है। हम इसे हटा करके दूसरा ट्रांसफार्मर अटैच करके देखने वाले हैं और वो ट्रांसफार्मर होगा टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर। जी हाँ गाइस, ये ट्रांसफार्मर हम इस इन्वर्टर के अंदर अटैच करके चेक करेंगे कि हमें इससे क्या आउटपुट मिल सकता है। ये ट्रांसफार्मर बेसिकली आपको पता है ये ट्रांसफार्मर निकलता है स्टेबलाइज़र वगैरह के अंदर। ये इन्वर्टर के अंदर तो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं फ़िलहाल तो होम यूपीएस के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है, यानी कि 1.5 टन की एसी के लिए ये स्टेबलाइज़र के अंदर इंस्टॉल था। मैंने इसको बाहर निकाल दिया है और इसको मैं अटैचमेंट करूंगा इस ट्रांसफार्मर को हटा करके, यानी कि इस ट्रांसफार्मर की लाइनों को कट करके इस तरह से मैं कट करूंगा और इसकी पीसीबी कार्ड के अंदर इस ट्रांसफार्मर की वायरिंग को अटैच करूंगा और हम देखेंगे कि हमें इससे आउटपुट मिलेगा या नहीं, और ये ट्रांसफार्मर सक्सेस होता है या नहीं, और ये सही रहता है या नहीं। तो आज हम सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपसे बातें भी करेंगे फ़ोन कॉल के थ्रू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, चेक करते हैं ये टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर कैसे अटैचमेंट करके देखते हैं। पहले इस ट्रांसफार्मर को हम समझते हैं। तो यहाँ पर 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर लगभग यहाँ पर कंपनी से आए हुए हैं। और ये जो 2 वायर है ये इनपुट साइड के होते हैं, जैसे कि आउटपुट, जैसे कि इनपुट हम 220 वोल्टेज देते हैं यहाँ से देना पड़ता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आउटपुट साइड है, यहाँ से वोल्टेज कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 12, 13 वोल्टेज, 18 वोल्टेज। और ये फर्स्ट भाग है, ये इसका फर्स्ट हिस्सा है, और ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये इसका लास्ट हुआ हिस्सा है। और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये बीच वाले हिस्से हैं। और यहाँ पर मैंने मॉडिफाई किया है इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से, क्योंकि हमें जो वोल्टेज देखने के लिए यहाँ से मैंने मॉडिफाई किया, और यहाँ से भी मैंने एक लाइन को आउटपुट किया है इनकी तरह, जैसे कि आप यहाँ पर लाइनें देख रहे हैं इसी तरह बिल्कुल मैंने यहाँ से मॉडिफाई करके बाहर निकाला है। तो क्या हम देखते हैं कि कितने वोल्टेज इससे जनरेट कर सकते हैं। बैटरी को कर दिया है मैंने इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल। ये जो आप किट देख रहे हैं इसके ऊपर हम पहले वोल्टेज चेक करने वाले हैं, वो भी एसी करंट, क्योंकि यहाँ से जो डीसी वोल्टेज आ रहे हैं वो एसी कन्वर्ट होकर यहाँ हमें आउटपुट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 वोल्टेज हमें आउटपुट एसी करंट दे रहा है, 12 वोल्टेज। तो अब क्या करने वाले हैं हम, इस ट्रांसफार्मर को हम इन दोनों लाइनों के अंदर हम वायर चूज़ करेंगे, कौन सा वायर हम कैसे कहाँ पर डालने वाले हैं। तो पहले हम चूज़ करेंगे, उस हिसाब से हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला हिस्सा और सबसे लास्ट हुआ हिस्सा, यानी कि मैं पहले इस हिस्से को यहाँ पर अटैच करता हूँ। जैसे एक मोसफेट है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अटैच किया दोस्तों केयरफुली, क्योंकि यहाँ पर अगर गलत वायर अटैचमेंट हो गया तो थोड़ा हमारा किट जो है वो ख़राब हो सकता है। और सबसे लास्ट हुआ हिस्सा मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ। तो आप यहाँ पर हम आपको वोल्टेज दिखाते हैं कि आउटपुट हमें यहाँ ट्रांसफार्मर से कितना मिल रहा है। तो आप यहाँ पर आउटपुट जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 32 वोल्टेज 32, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अभी 12 वोल्ट से 32 वोल्टेज यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इस वायर को हटा देंगे, क्योंकि हमें ये जो फर्स्ट वाला वायर है इसको हमें इस एक जगह पर ही रख देना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हटा करके हम ये सेकंड वाला, यानी कि ये दूसरा वाला जो लास्ट सेकंड जो बोलते हैं, उस वायर को हम लेते हैं यहाँ पर। तो हम इसको अगर इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के लिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पर वोल्टेज जो देखने को मिल रहा है 117 वोल्टेज हमें आउटपुट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम इससे लोड चला करके देख भी लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिम चलेगा। ये जो बल्ब है ये देखिएगा, इस यहाँ पर जो है ये डिम जल रहा है और इससे थोड़ा वोल्टेज 117 वोल्टेज है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज इतना ही आ रहा था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ वाइंडिंग हुई हुई वाइंडिंग है, यहाँ से मैंने एक कवर को हटाया और यहाँ से मैंने लाइन को छिला, और छिलने के बाद इस वायर को मैंने यहाँ पर अटैचमेंट किया।
लेकिन मैं यहाँ से इसको बाहर निकालने वाला हूँ, क्योंकि इनका और इनका इसकी दूरी और इसकी दूरी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो वोल्टेज हमें 300 वोल्टेज यहाँ पर कन्वर्ट हुए थे। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वायर को बिल्कुल साइड रखूँगा और यहाँ पर ये जो ब्लू येलो वाला वायर है इसको मैं यहाँ पर अटैचमेंट करूँगा, और ये जो मैंने मॉडिफाई करके यहाँ से अटैचमेंट किया था, अंदर डाला था, इस वायर को मैं इसमें डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ आप वोल्टेज अब आपको दिखाते हैं। तो गैस आपने देखा कैसे चिंगारी उछली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 210 वोल्टेज हमें यहाँ पर आउटपुट शो हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 210 वोल्टेज हमें आउटपुट शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा लोड चला करके देख लेते हैं क्या हमें आउटपुट अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये देखिएगा इस यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है, और वोल्टेज भी हमें बहुत ही अच्छा खासा मिल रहा है। आपके सामने यहाँ देख सकते हैं 206 210 वोल्टेज के अराउंडली हमें यहाँ मिल रहा है। लेकिन ये ट्रांसफार्मर बहुत ही कम सक्सेस होता है। जैसे कि आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। तो इसकी साउंड इस वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो इसका वाइंडिंग है वो ढीला है, मतलब इतना टाइट नहीं है, वो ढीला ढीला है, हल्का हल्का। तो ये ट्रांसफार्मर इसी वजह से इन्वर्टर के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कितने वोल्टेज हमें 220 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर ने निकाल के हमें दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर इन दो बल्ब को एक साथ जलाता हूँ तो देखते हैं क्या देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये देखिए, यहाँ पर ये जो दो बल्ब हैं बड़ी ही आसानी से जल रहे हैं। ये गाइस एसी करंट निकाल रहा है, आउटपुट जैसे कि इन्वर्टर निकालता है बिल्कुल सेम वही है। आउटपुट एसी वोल्टेज निकाल रहा है, इससे एसी लाइट चला सकते हैं जैसे फ़ैन, कूलर वगैरह, ये भी इससे आउटपुट ले सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है गाइस। इतना साउंड इन्वर्टर में भी नहीं होता जिससे ज़्यादा इसमें हो रहा है। मैंने इसे 5-10 मिनट तक चला के रखा तो ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप भी करने लग गया है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है आप देख सकते हैं, मतलब गैप देखिए इसका, और इस वाइंडिंग को हम हिला भी सकते हैं। यहाँ से देखिए हल्का हल्का हिल भी रहा है। जितना साउंड हमें टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर में मिला उससे कहीं गुना कम साउंड हमें इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि सुनिएगा, इसको मैंने ऑन कर दिया है, बिल्कुल भी यहाँ पर आवाज़ नहीं है। और हम अगर इससे लोड भी चलाते हैं तो बिल्कुल भी ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेजेस हैं वो सही रहती हैं एकदम कूल तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आउटपुट है हमें बहुत ही अच्छा खासा मिलता है इस तरह के ट्रांसफार्मर में, स्क्वायर ट्रांसफार्मर में। लेकिन टॉरॉयडल जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो इतने ख़ास नहीं होते हैं। इससे हम सिर्फ एयर कंडीशनर के लिए ही ये फ़िलहाल बनाया गया होता है।